एक्सरसाइज 6.3 है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। इसमें वो कहता है प्लॉट ए बी सी टू फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी। अब क्वेश्चन के पहले पार्ट में वो कह रहा है कि हमने इन पॉइंट्स की मदद से ट्रायंगल बनानी है। आल्सो आगे वो कह रहा है आल्सो ट्रांसलेट ट्रायंगल ए बी सी टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर। अब आगे वो कह रहा है कि हमने जो हम ट्रायंगल बनाएंगे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे इस वेक्टर की मदद से। अब ट्रांसलेट क्या किसे कहते हैं कि हमने किसी भी समझ लो हमने अगर कोई ट्रायंगल बनाई है ग्राफ पर तो हमने उसकी ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही साइज चेंज करना है, बस हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। और इसके लिए उसने हमें वेक्टर दिया हुआ है 8i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर। अब हमने क्या करना है, सब अगर हमने किसी भी पॉइंट को ट्रांसलेट करना हो ना तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट के वेक्टर में ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम वेक्टर्स में बदलेंगे, मतलब कि इनके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे इन पॉइंट्स के ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन मतलब कि 0 यहाँ से हम निकालेंगे इनके पोजीशन वेक्टर और फिर हम उन्हें क्या करेंगे इन वेक्टर्स जो उसने ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -5,4। इधर हम लिखेंगे 0 वेक्टर, क्योंकि हमने 0 से इसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं तो हम शुरू में 0 लिखेंगे फिर ए लिखेंगे ऊपर वेक्टर का साइन लेंगे इक्वल -5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर लिखेंगे। अब इसी तरह बी के पोजीशन वेक्टर हमने निकालने हैं। अब -6,1 ये बी की वैल्यू है तो हमने क्या करना है 0b वेक्टर लिखना है इक्वल -6i वेक्टर प्लस 1j वेक्टर लिखेंगे। इसी तरह सी की वैल्यू निकालेंगे। अब -3,1 है। अब हमने लिखना है 0c वेक्टर इक्वल -3i वेक्टर प्लस 1j वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है लेट करना है कि ये जो वेक्टर है ये वी के बराबर है, वी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि अगर हमने किसी वेक्टर को किसी भी पॉइंट्स को अगर हमने ट्रांसलेट करना है ना तो हम उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के साथ ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है इधर हमने लिखना है 0a प्राइम वेक्टर इक्वल 0a वेक्टर प्लस v वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नया पॉइंट्स आएगा वो ट्रांसलेशन वेक्टर का होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना 0a वेक्टर की हमने वैल्यू लिखी ऊपर से, ये है -5i प्लस 4j। ठीक है, प्लस -8i माइनस 6 प्लस 8i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर। ठीक है, ये है वी वेक्टर की वैल्यू। अब हमने क्या करना आगे जाके हमने इसके ब्रैकेट खोलनी है। अब जब हमने इनके ब्रैकेट खोल लिया तो इधर आ जाएगा -5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, इधर आ जाएगा प्लस 8i वेक्टर माइनस j वेक्टर, ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना i वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेना और j वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेना। ये i वाली वैल्यू ये वाली और ये वाली इसको इकट्ठा करके लिख लिया और ये j और ये j इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। अब हमने क्या करना है ये i इधर भी है इधर भी है, i को हमने कॉमन बाहर रख लिया और अंदर आ गया -5 प्लस 8 और इधर से हमने j को कॉमन ले लिया, इधर अंदर आएगा 4 - 6। ठीक है, अब 5 प्लस 8 ये होता है 3 और इधर से 4 - 6 ये होता है -2। अब i को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस j वेक्टर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास a प्राइम के पॉइंट्स क्या आए हैं 3, -2। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी प्राइम। ठीक है, उसके लिए हमने लिखना है 0b प्राइम वेक्टर इक्वल 0b वेक्टर प्लस v वेक्टर। अब हमने 0b की वैल्यू लिखी, यह -6i प्लस 1j और v वेक्टर की हमने वैल्यू लिखी 8i माइनस 6j। ठीक है, अब हमने क्या करना है इन दोनों की हमने ब्रैकेट खोलनी है। इधर से -6i प्लस 1j आ जाएगा और इधर से +8i माइनस 6j आ जाएगा।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आई की वैल्यू और ये आई की वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेना है। इस जे को और इस माइनस जे को इकट्ठा करके लिख लेना है। अब इधर से हमने आई कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा -6 + 8, और इधर से हमने जे कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा 1 - 6, ठीक है। अब -6 + 8 ये होता है 2, और 1 - 6 ये होता है -5, ठीक है। अब आई को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जे को हमने -5 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाएगा 2i वैक्टर -5j वैक्टर। अब क्योंकि हमने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है तो हम आई और जे को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे b प्राइम = 2, -5। तो ये b प्राइम की वैल्यू आ गई है। अब हमने निकालना है c प्राइम। c प्राइम के लिए हम दोबारा लिखेंगे 0c प्राइम वैक्टर = 0c वैक्टर प्लस v वैक्टर। 0c वैक्टर की वैल्यू हमने लिखी -3i + 1j, प्लस v वैक्टर की हमने वैल्यू लिखी 8i - 6j। अब इधर से हमने ब्रैकेट खोल लिया, -3i + 1j आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 8i - 6j। अब आई वाली वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है, तो इधर आ जाएगा -3i + 8i, और इधर से 1 + 1j - 6j, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। इधर से आई कॉमन बाहर आ जाएगा, इधर से जे बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा -3 + 8, और इधर आ जाएगा 1 - 6। अब -3 + 8 ये होता है 5i, और 1 - 6 ये होता है -5j। अब 5i - 5j हमारे पास आंसर है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने पॉइंट्स निकालना है तो हम आई और जे को नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे c प्राइम = 5, -5। अब क्योंकि हमारे पास a प्राइम, b प्राइम और c प्राइम की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में सबसे पहले जो उसने हमें वैल्यूज़ दी थी हम उसका ओरिजिनल ट्रायंगल बनाएंगे ग्राफ पर। उसके बाद जो हमारे पास प्राइम वैल्यूज़ से हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं, हम वो वाले ट्रायंगल बनाएंगे इधर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इधर है -5 4, ए की वैल्यू है -5 4, ए की वैल्यू है -5 4, बी की वैल्यू है -6 1, और सी की वैल्यू है -3 1। इसकी भी लिख लेते हैं ट्रांसलेशन का एंगल की। इसकी है 3 - 2, ए की है 3 - 2, बी की है 2 - 5, और सी की है हमारे पास इधर 5 - 5। अब क्योंकि अब हमने ओरिजिनल ट्रायंगल बनानी है ग्राफ पे, हमें ये पता होता है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। अब हमने क्या करना है, ये इस साइड वाला एक्स माइनस होता है, और इस साइड वाला नीचे वाला वाई जो ये भी माइनस होता है। ये एक्स वाली लाइन ये पॉजिटिव होती है, और ये वाई वाली लाइन पॉजिटिव होती है। अब इधर हमारे पास ए की वैल्यू देखें तो ये एक्स हमारे पास माइनस है और वाई हमारे पास प्लस है, मतलब कि एक्स हमारे पास इधर देखें तो ये माइनस, ये एक्स वाली माइनस की लाइन है, इधर हमने -5 पे पॉइंट लगाया, और इधर से हमने वाई जो है हमारे पास वाई की वैल्यू 4 है जो कि प्लस है, तो हमने इधर से 4 पे पॉइंट लगाया। अब हमने क्या करना है, स्केल की मदद से हमने इसका सेंटर में पॉइंट लगाना है। जैसे एक पॉइंट ये बन गया इधर से, ठीक है, हमने एक पॉइंट ये लगाया। उसके बाद हमने बी की वैल्यूज़ लगानी है, यह है -6 1, तो इधर से एक्स की वैल्यू -6 और इधर से 1, मतलब कि ये पॉइंट इधर बनेगा। ये ए की वैल्यू हम लिख देते हैं ए -5 4, और ये बी का पॉइंट लगा है -6 1। अब सी का -3 1, सी का -3 1, तो ये इधर बनेगा, ठीक है। अब हम देखें तो हमारे पास 3 डॉट बन गया, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया इधर। ये एक
लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी। तो हमारे पास जो सवाल में उसने हमें ओरिजिनल ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए थे, उसकी मदद से हमारी ये ट्रायंगल बनी है ग्राफ पर। अब जो हमने ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से पॉइंट्स निकाले हैं, अब हम उसकी ट्रायंगल बनाएंगे ग्राफ पर। अब इधर है हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है। एक्स हमारे पास प्लस है और वाई हमारे पास क्या है, माइनस में है। तो एक्स इधर प्लस में होता है और वाई इधर क्या होता है, माइनस में होता है। मतलब कि हमारी ट्रायंगल अब इधर बनेगी। इधर से हमने ए की वैल्यू सबसे पहले लगानी है। इधर से प्लस एक्स की वैल्यू है 3 और इधर से -2, मतलब कि एक पॉइंट इधर लगेगा। अब हमारे पास है 2 - 5, मतलब कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की -5। इधर से चलते हैं ना 2 और -5, एक पॉइंट ये लगेगा। इधर से 5 और -5, ठीक है, ये कोई इधर लगेगा इस साइड पर। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल इधर बना लेनी है। अगर हम देखें तो दोनों, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इसके साइज़ भी सेम है। इसका भी उतना ही साइज़ है और इसका भी उतना ही साइज़ है। ठीक है, तो हमारी ये ट्रांसलेशन ट्रायंगल बन गई है इधर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्क्वायर बनाना है। पिछले सवाल में ट्रायंगल था, इसमें हमने स्क्वायर बनाना है। इसमें वो कहता प्लॉट A, B, C and D to form a square ABC. Also translate square ABCD to ABC square A prime, B prime, C prime, D prime by translation vector 9i vector plus 7j vector. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने लट कर लेना कि ये v वेक्टर के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इनके हमने पोजीशन वेक्टर निकालने हैं फ्रॉम ओरिजिन से इन पॉइंट्स के। ठीक है, तो हमने क्या, ए का सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। क्योंकि हमने ओरिजिन से निकालना है तो हम 0 लिख देंगे इधर, फिर ए लिखेंगे, ऊपर वेक्टर का निशान लगा देंगे, इज इक्वल -6 के साथ आई वेक्टर लगेगा और -2 के साथ जे वेक्टर लगेगा। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। हम लिखेंगे बी के आगे 0 बी वेक्टर इज इक्वल -6 आई वेक्टर -5 जे वेक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, वैल्यूज़ के साथ बस आई वेक्टर और जे वेक्टर लगाना है। इधर अब सी वेक्टर, सी का हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो 0 सी वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल -3 आई वेक्टर -5 जे वेक्टर। ठीक है, इसी तरह डी है 0 डी वेक्टर इज इक्वल -3 आई वेक्टर -2 जे वेक्टर लिखेंगे। अब ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स निकल आए हैं। अब हमने इनका ना पॉइंट्स निकालने हैं, ट्रांसलेशन वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ए प्राइम। तो हम क्या लिखेंगे, 0 ए प्राइम वेक्टर इज इक्वल 0 ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम 0 ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे जो क्या -6 आई वेक्टर -2 जे वेक्टर। ठीक है, और इधर से हम वी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 9 आई वेक्टर प्लस 7 जे वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे और जे वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब इधर से आई कॉमन आ जाएगा और इधर से जे कॉमन आ जाएगा। अंदर आ जाएगा -6 + 9 और इधर कॉमन आ जाएगा जे और अंदर आ जाएगा -2 + 7। अब -6 + 9 ये होता है 3 आई वेक्टर और इधर -2 + 7 ये होता है 5। तो आई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आई वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए तो हम आई और जे को नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे ए प्राइम इज इक्वल 3,5। ठीक है, हमारे पास ए प्राइम की वैल्यू आ गई है 3 और 5। अब हम पॉइंट बी प्राइम को हम फाइंड करेंगे, तो हमने लिखना है 0 बी प्राइम वेक्टर इज इक्वल है 0 बी वेक्टर प्लस वी वेक्टर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 0 बी की वैल्यू लिखनी है, 0 बी वेक्टर की वैल्यू। तो हमारे पास है -6 आई -5 जे वेक्टर प्लस हमने वी वेक्टर की वैल्यू ऊपर से लिखी।
अब ये आई की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, और इन जे वैल्यू, ये जे की वैल्यू और ये जे की वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। अब इधर से हमने आई इकट्ठा करके लिख दिया आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को। अब इधर से हमने आई कॉमन ले लेना, ठीक है, अंदर आ जाएगा -6 + 9, और इधर से हमने जे कॉमन ले लेना, अंदर आ जाएगा -5 + 7, ठीक है। अब इधर -6 + 9 ये हो जाएगा 3i, और इधर से -5 + 7 ये हो जाएगा 2j, ठीक है। अब इधर आ गया हमारे पास 3i वेक्टर + 2j वेक्टर। अब हमने, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए तो हम i और j नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3,2 वेक्टर, 3,2, ठीक है, खाली हम यही लिखेंगे। अब हमें चाहिए सी प्राइम की वैल्यूज़ चाहिए अब हमें, तो हम लिखेंगे 0c प्राइम वेक्टर इज इक्वल 0c वेक्टर + v वेक्टर। अब इधर से 0c की वैल्यू लिखेंगे और इधर से v की वैल्यू लिखेंगे। 0c की वैल्यू है -3i -5j + 9i + 7j। अब इधर से हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ से आ जाएगा -3i -5j + 9i + 7j, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये i की वैल्यू इकट्ठी करके हमने क्या किया, कॉमन ले लिया इधर, और -3 + 9 अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इधर से हमने j की वैल्यू क्या किया, अंदर लिख लिया ब्रैकेट में, हमने j बाहर कॉमन ले लिया। अब -3 + 6 ये हो जाता है 6, -3 + 9 ये हो जाता है 6, और -5 + 7 ये हो जाता है 2। इधर से 6i आ गया और इधर से 2j आ गया। हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 6,2, ठीक है, c प्राइम की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमारे पास है 0d। अब उसके बाद हमने d प्राइम की वैल्यू निकालनी है। इधर से हम क्या लिखेंगे, 0d प्राइम वेक्टर इज इक्वल है 0d वेक्टर + v वेक्टर। अब इधर से हमारे पास 0d वेक्टर की वैल्यूज़ लिखेंगे और इधर हम प्लस करके v वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। अब ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3i -2j + 9i + 7j। अब i वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे और j वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब इधर से -3 + 9 आ जाएगा और i बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर से j कॉमन आ जाएगा और -2 + 7 अंदर आ जाएगा। अब -3 + 9 ये हो जाएगा 6, और -2 + 7 ये हो जाएगा 5। अब i को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और j को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6i + 5j। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने d प्राइम निकालना है तो हमारे पास हम सिर्फ 6 पॉइंट्स की वैल्यू लिखेंगे, हम ये वेक्टर्स नहीं लिखेंगे साथ, तो हम लिखेंगे 6,5। अब सबसे पहले हम ओरिजिनल स्केयर बनाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल स्केयर की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। अब मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं जो उसने हमें सवाल में दी थी, ठीक है। अब हमने स्केयर बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ये स्केयर बनेगा, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है और ये वाली y की वैल्यू होती है, और ये दोनों ही माइनस में है, तो ये हमारा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ, ठीक है। स्केयर जो हमारा बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब हमारे पास -6 है x, इधर से हम देखेंगे x -6 है और y हमारे पास -2 है, मतलब कि a का पॉइंट इधर बनेगा। अब हम b का पॉइंट देखते हैं, यहाँ -6 -5, x क्या -6 है और जो y है वो -5 है, तो इधर से -5 ये b का पॉइंट बनेगा इधर, ठीक है। अब हमारे पास है c, -3 x की वैल्यू है, इधर से -3 और -5 y की वैल्यू, मतलब कि ये इधर बनेगा c का पॉइंट। उसके बाद d है -3 -2, मतलब कि x की वैल्यू है -3, इधर से जाना है और y से इधर -2 तक आना है, तो एक पॉइंट इधर बनेगा। तो हमारे पास ये एक स्केयर बन गया। ये स्केयर उन वैल्यूज़ का बना है जो उसने हमें ओरिजिनल वैल्यूज़ दी थी, पॉइंट्स दिए थे।
अब हमने ट्रांसलेशन जो हमारे पास प्राइम वैल्यूज़ आई हैं उसकी मदद से अब हमने स्केयर बनाना है ग्राफ पर। अब क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं प्लस हैं तो हमारा एक स्केयर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स क्या हमारे पास वैल्यू क्या 3, इधर से हमने जाना 3 पर, और इधर से वाई की वैल्यू है 5, और इधर से हमने जाना है 5 पर, इधर 5 और ये 3, इधर हमारा ए का पॉइंट बनेगा, इधर से बी की वैल्यू निकालते हैं हम, ये 3 पे जाना है इधर से, और वाई वाली साइड से हमने 2 तक जाना है, एक पॉइंट इधर बनेगा, ये बनेगा बी का पॉइंट। उसके बाद 6 सी की वैल्यू है 6,2, मतलब कि हमने एस वाली साइड से जाना है 6 तक, और सी वाली वैल्यू से हमने जाना है। अब हमने क्या करना है, सी के पॉइंट लगाना है, तो इधर से एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, 6 तक हमने जाना है इधर से, एक्स में 6 तक, और वाई में हमने जाना है 2 तक, तो हमारा अगला पॉइंट इधर बनेगा, ये बनेगा हमारा सी का पॉइंट। और अब हमने जाना है, एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 5, मतलब कि इधर से एक्स तक हमने जाना है 6 तक, और वाई से हमने जाना है 5 तक, तो हमारा अगला पॉइंट बनेगा इधर, ठीक है। तो हमारा एक और स्केयर बन गया इधर, ठीक है। इसे हम कहेंगे हमारा ट्रांसलेशन स्केयर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहता है प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म आ काइट ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, आल्सो ट्रांसलेट काइट टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 6 आई वेक्टर माइनस 6 जे वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है और 2 की तरह भी है। हमने क्या करना है, दोबारा हमने सबसे पहले क्या करना है, इन पॉइंट्स के हमने पोजीशन वेक्टर निकालने हैं ओरिजिन से। हम लिख देंगे 0 ए वेक्टर इज इक्वल 6, इन पॉइंट्स के साथ हमने बस वेक्टर लगा देने हैं आई और जे, ठीक है। हम इधर लिख देंगे -6 के साथ आई, और 3 के साथ हम लिख देंगे जे। इसी तरह बी के साथ हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे -4 आई प्लस 0 जे। अब सी के पोजीशन वेक्टर्स लिखने हैं -2 आई प्लस 3 जे, और इसी तरह डी के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं -4 आई प्लस 4 जे, ठीक है। अब हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिए हैं ए बी सी डी के। अब हमने लेट करना है कि ये जो वेक्टर है ये वी वेक्टर के बराबर है। अब हमने सबसे पहले फाइंड पॉइंट ए प्राइम करना है, ए प्राइम का हमने पॉइंट्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 ए प्राइम वेक्टर इज इक्वल 0 ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ठीक है। अब जब भी हमने ठीक है, अब हमने क्या करना है, 0 ए वेक्टर की हमने वैल्यू लिखी है इधर, और इधर से हमने वी की वैल्यू लिखी है। 0 ए वेक्टर की वैल्यू है -6 आई प्लस 3 जे, और इधर से वी वेक्टर की वैल्यू है 6 आई माइनस 6 जे, ठीक है। अब इधर से हम इन दोनों की ब्रैकेट खोलेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा -6 आई प्लस 3 जे, इधर से +6 आई माइनस 6 जे। अब इधर से हम आई वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे, और इधर से जे वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब इधर से आई हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा -6 प्लस 6, और इधर से जे हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा -3 माइनस 6। अब इधर -6 प्लस 6 ये होता है 0, और इधर से 3 माइनस 6 ये होता है -3। अब इधर से ये हमारे पास 0 आई हो गया, और इधर है 3 माइनस 6, यह जगह हमारे पास -3, और इधर बाहर आ जाएगा जे। अब आई को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जे को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा 0 आई, और इधर हमारे पास आ जाएगा -3 जे। अब क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए तो हम इनके साथ वेक्टर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए प्राइम इज इक्वल 0, -3, हम खाली पॉइंट्स लिखेंगे। इसी तरह हमने बी प्राइम के पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 0 बी प्राइम वेक्टर इज इक्वल 0 बी वेक्टर प्लस वी वेक्टर। 0 बी वेक्टर की हमने वैल्यू लिखी है इधर, और वी वेक्टर की वैल्यू लिखी है। अब हमने इन दोनों की ब्रैकेट खोल देनी है नीचे,
तो इधर आ जाएगा -4i प्लस 0j, इधर आ जाएगा प्लस 6i माइनस 6j। अब इधर से i वाली वैल्यू क्या होंगी, इकट्ठी करके लिख देंगे, और इधर से j वाली वैल्यू इकट्ठी करके लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, -4 प्लस 6 ये हो जाएगा 2i, और इधर से 0 माइनस 6 ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब i को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और -6 को j के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर। अब हमने क्या करना है, प्राइम के पॉइंट्स लिखने हैं, तो हम खाली लिख देंगे 2, -6। ठीक है, अब हमने c प्राइम के पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 0 c प्राइम वेक्टर इज इक्वल 0 c वेक्टर प्लस v वेक्टर। 0 c वेक्टर की हम वैल्यू लिखेंगे, फिर हम v वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, इधर से हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी नीचे -2i प्लस 3j प्लस 6i माइनस 6j। अब हमने क्या करना है, i वाली वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिख देना है, और इधर से हमने j वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देना है। अब हमने क्या करना है, इधर से i कॉमन ले लेना है, और इधर से हमने j कॉमन ले लेना है। इधर हमारे पास अंदर आ जाएगा -2 प्लस 6, और इधर हमारे पास अंदर आ जाएगा 3 माइनस 6। अब -2 प्लस 6 ये होता है 4i, और 3 माइनस 6 ये होता है हमारे पास -3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे c प्राइम के पॉइंट्स 4, -3। अब हमने d प्राइम के पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 0d प्राइम वेक्टर, और हम लिखेंगे 0d वेक्टर प्लस v वेक्टर। इधर से 0d वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, और इधर से v वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम ब्रैकेट खोलेंगे, हमारे पास आ जाएगा -4i प्लस 4j प्लस 6i माइनस 6j। अब i वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिखेंगे, और इधर से j वाली वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। अब हमारे पास i हम इधर कॉमन ले लेंगे, और इधर से हम j कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर आ जाएगा -4 प्लस 6, और इधर हमारे पास अंदर आ जाएगा 4 माइनस 6। अब -4 प्लस 6 ये होता है 2, और 4 माइनस 6 ये होता है हमारे पास -2। हमारे पास वैल्यू आई है 2i माइनस 2j। अब d प्राइम की वैल्यू हमारे पास निकली है 2, -2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल काइट का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल काइट का ग्राफ सबसे पहले हम देख लेंगे किस कोऑर्डिनेट में बनेगा। ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। हमने देखना है कि x माइनस हो और y हमारे पास क्या हो, प्लस में हो, वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इधर देखें तो ये x हमारे पास माइनस है, और y हमारे पास क्या प्लस में हो, तो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास काइट का ग्राफ बनेगा। इधर से हमने सबसे पहले हम a का पॉइंट लगाएंगे, x की वैल्यू है -6, इधर से हमने -6 ढूंढना है, इधर से -6, और y में हमने 3 ढूंढना है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बराबर हमने क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है, ये वाला, इसको हम कहेंगे पॉइंट A। अब हमने क्या करना है, B का पॉइंट लगाना है, तो B का पॉइंट लगेगा, इधर से हमने -4 जाना है, और क्योंकि ये 0 पर है तो हमारा एक पॉइंट इधर ही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है -2 और 3, इधर से हमने -2 तक जाना है, और इधर से हमने दोबारा 3 तक जाना है। एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, इसको हम B पॉइंट कहेंगे, इसको हम कहेंगे C पॉइंट। अब हमने D का देखना है, इधर से -4 और इधर से +4, तो ये पॉइंट हमारा D का बनेगा। अब हमने लाइनें लगानी है इसकी, ये हमारे पास एक काइट बन गई है। ये हमारे पास जो उसने पॉइंट्स दिए थे हमें, ये उन पॉइंट्स का ग्राफ बना है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं हमने उन पॉइंट्स का ग्राफ बनाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये x क्या प्लस में है और y हमारे पास -3 है, तो ये हमारे पास बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिधर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, प्लस में हो, और y की वैल्यू क्या हो, माइनस में हो, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है।
अब ए के पॉइंट्स क्या हैं 0 और कोमा -3, मतलब कि हमने एक्स की वैल्यू में इधर से 0 और वाई की वैल्यू है ए की, तो ये इधर तक एक पॉइंट इधर लगेगा, ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया। हमने बी का पॉइंट लगाना है, तो एक्स की वैल्यू में हमने 2 पर जाना है इधर, और वाई की वैल्यू में हमने 6 तक जाना है। इन दोनों के बराबर हम एक पॉइंट लगा लेंगे, ये पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहेंगे पॉइंट बी। उसके बाद हमने सी पॉइंट पे जाना है, इधर से 4, -3, तो इधर से हमने जाना है 4 पर, और वाई वाली साइड पे हमने जाना है -3 पर। इन दोनों के बराबर हम एक पॉइंट लगा लेंगे। और अब हमने जाना डी पर, ये है 2, -2, तो ये बन रहा है इधर पॉइंट, इधर से 2 एक्स वाली साइड से और वाई वाली साइड से -2, तो ये हमारा पॉइंट इधर लगेगा। हमने इसकी लाइनें लगानी है, ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसलेशन का एंड का बन गया ग्राफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। The coordinate of AB and D are 1, 2, 6, 3 and 2, 8 respectively. Find the coordinate of vector C if ABCD is parallelogram. पैरेललोग्राम इसे कहते हैं जिसकी, समझ लो अगर ये एक स्क्वायर है ना, ये पैरेललोग्राम तब होगा जब इसकी दो साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी और बराबर होंगी, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। अब वो कहता है कि हमारे पास ए, बी, सी और डी, ठीक है, ए, बी और डी के हमारे पास क्या है, पॉइंट्स हैं। कहता है हमें सी के पॉइंट्स फाइंड करके दो, तो हमने सी के पॉइंट हमने अज्यूम कर लेने हैं कि हमारे पास एक्स और वाई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ना इन सब के ना पोजीशन वेक्टर लिखने हैं, ए, बी और डी के हमने पोजीशन वेक्टर लिखने हैं और सी के भी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 ए वेक्टर इज इक्वल आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। इसी तरह बी की वैल्यूज़ के साथ हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 6 आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, और डी की वैल्यूज़ के साथ तो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, इधर आ जाएगा 2i प्लस 8j, और सी के वैल्यूज़ जो हमने एक्स वाई अज्यूम की थी उसके साथ भी हम पोजीशन वेक्टर लिख देंगे एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर। अब क्योंकि उसने क्या कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे ये वाली लाइन, और फिर ये डी सी वाली लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को कंपेयर कर देंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी वैक्टर फाइंड करने की ट्रिक होती है, सबसे पहले हमने अगर हमने ए बी वैक्टर फाइंड करना है तो जो वैल्यू एंड पे आती है ना वही हमने शुरू पे लिखनी होती है, मतलब कि 0 बी जो है एंड पर आ रहा है तो हमने 0 शुरू में लिख देना, और बी हमारे पास क्या आ रहा है, एंड पर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, बी को हमने शुरू में लिखना है, माइनस हमने वो वैल्यू लिखनी है जो शुरू में है, ठीक है। हमारे पास शुरू में क्या ए है, तो हमने लिखना है -a, क्योंकि हमने वेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे 0b वेक्टर माइनस 0a वेक्टर। अब 0b वेक्टर्स की हम वैल्यू लिखेंगे और 0a की वैल्यू लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, ऊपर से हमने b की वैल्यू लिखी, 0b वेक्टर की वैल्यू है 6i प्लस 3j, और माइनस का साइन लगाया, और इधर से हमने 0a वेक्टर की हमने वैल्यू लिखी 1i प्लस 2j। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के हमने ब्रैकेट खोली है, इधर आ जाएगा 6i प्लस 3j, और इधर जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1i माइनस 2j। अब i वाली वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे और j वाली वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। इधर से हमारे पास i कॉमन आ जाएगा बाहर, और इधर से हमारे पास j कॉमन आ जाएगा। अब 6 - 1 हमारे पास अंदर आ जाएगा इधर, और इधर हमारे पास अंदर आ जाएगा 3 - 2। अब 6 - 1 ये होता है 5, और 3 - 2 ये हमारे पास होता है 1। इधर हमारे पास आ जाएगा 5i प्लस j। ये ए बी का वेक्टर्स आ गया, ए बी का हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हमने डी सी का वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर लिखेंगे। अब हम ओ सी की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम ओ डी की वैल्यू लिखेंगे। ओ सी की वैल्यू हमने जो अज्यूम की थी xi प्लस 5yj,
और डी की वैल्यू 2i प्लस 8j। अब हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट खोल देंगे। जब हम इनकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों क्या थे, प्लस में थे, क्योंकि ये दोनों प्लस में थे। जब ब्रैकेट खोलिया तो ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। इधर से अब हम ये आई और ये आई को इकट्ठा करके लिखेंगे, और इधर से हम वाई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखेंगे। अब इधर से हम आई कॉमन ले लेंगे और इधर से हम जे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अंदर आ जाएगा x-2 और इधर से हमारे पास अंदर आ जाएगा y-8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास ए बी और जो हमारे पास डी सी है, उन दोनों के हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डी सी और ए बी दोनों के हमारे पास वेक्टर्स आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों के वेक्टर्स आए हैं हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर से ये आई की वैल्यू क्या x-2 डी सी में, और इधर से ए बी में क्या आई की वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख के कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास आएगी इधर आएगी 5i प्लस 1j और इक्वल हम रखेंगे किसके, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो ए बी के वेक्टर्स आए हैं और जो डी सी के वेक्टर्स आए हैं, इन दोनों को अपने इक्वल रखना है। इक्वल रख के हम इधर से आई वाली ये आई की वैल्यू और इस आई की वैल्यू को इक्वल रख के हम कंपेयर करेंगे। इधर से हम जे वाली वैल्यू को इक्वल रख के कंपेयर करेंगे, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा 5 = x-2। अब ये -2 जब इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, ये 5 + 2 ये 7 हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। इधर से हम y-8 और 1 इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। इधर से हमारे पास y के पास क्या है, -8 है, तो जब ये 8 उधर जाएगा +8 हो जाएगा। अब 1 + 8 ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई हैं 7 और 9। तो हम क्या करेंगे, x y c की जो हमने वैल्यूज़ अज्यूम की थी x y, उसकी जगह हम लिख देंगे 7 9। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वो कह रहा है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स आर ए बी एंड डी सी शो दैट ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड पैरेलल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमारे पास ना एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। वो कहता है कि है ना, प्रूफ करो कि ये ए बी और ये डी सी, ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है वो पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो और पैरेलल हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड यानी हमने इसकी लेंथ और साइज फाइंड करना है ए बी और डी सी का, ठीक है। उसके बाद हमने पैरेलल फाइंड करना है कि जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो, यानी ए बी की जो लाइन अगर इस तरफ जा रही है तो डी सी की भी इसी डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है और इनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड में। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए बी की उसने वैल्यू दी है 6i + 2j और डी सी की उसने वैल्यू दी है -6i - 2j। अब हमने सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √x² + y²। अब हमने ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो हम ए बी की वैल्यू में से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6 और y की वैल्यू आएगी 2। अब हमने x की जगह 6 पुट किया और y की जगह हमने 2 पुट किया। अब 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 36 है और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 है। अब 36 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास √40। अब हमने क्या करना है, डी सी का मैग्नीट्यूड लेना है। डी सी का मैग्नीट्यूड लेंगे, सबसे पहले हम इसमें भी x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी -6 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम क्या करेंगे, x और y की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह आ जाएगा -6, y की जगह आ जाएगा -2। अब -6 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 36
और -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब 36 + 4 ये आ जाएगा हमारे पास √40। अब हम देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड AB का और DC का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी या दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने AB की वैल्यू लिखनी है जो उसने हमें दिया, और उसके बाद DC की। अब पैरेलल हमने चेक करना हो ना किसी भी उसको पैरेललोग्राम को, तो उसकी एक कंडीशन है कि हमने क्या करना है, किसी भी हमने एक वेक्टर में से हमने कुछ कॉमन लेके दूसरे वेक्टर को उसमें क्या करना है, मिला देना, दूसरे वेक्टर को उसमें मिला देना। जैसे हम देखें, हम सबसे पहले अगर हम DC की वैल्यू लिखेंगे ना, तो हमारे पास इधर माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी ये AB की वैल्यू ही बनेगी, तो हम इधर लिख देंगे AB। क्योंकि अब ये दोनों क्या है, एक ही क्वेश्चन में बन गए हैं, DC और AB एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं, तो ये मतलब ये पैरेलल हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कहता है पॉइंट्स A 1 2 और B के हमारे पॉइंट्स है 4 6 और C के हमारे पास पॉइंट है 7 2। फ्रॉम ट्रायंगल चेक वेदर ABC इज एन आइसोलस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। कहता हमने ना, हमारे पास एक आइसोलस ट्रायंगल है। अब आइसोलस ट्रायंगल बोला किसे कहते हैं, जिसके कम से कम जो दो लाइन तो होती है ना, या ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी कम से कम दो साइड्स होती हैं ना वो इक्वल हों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम से कम जिसकी 2 साइड्स क्या हों, इक्वल हों, इसको हम कहते हैं आइसोलस ट्रायंगल। और वो कहता है प्रूफ करो कि ये आइसोलस ट्रायंगल है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के। अगर इसमें से AB का मैग्नीट्यूड लें, BC का लें और CA का मैग्नीट्यूड लें, अगर इन तीनों में से किसी दो का भी मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है तो हमारे पास ट्रायंगल आइसोलस होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं हमने सबसे पहले इनको पोजीशन वेक्टर बनाना है। उसके लिए हम लिखेंगे, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बनाना होता है, तो हम लिखेंगे 0A = 1I + 2j, 0B = 4I + 6j और 0C = 7I + 2j, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गए हैं ABC के। अब हमने सबसे पहले AB का मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम लिखेंगे AB वेक्टर = 0B वेक्टर - 0A वेक्टर। अब 0B की हम वैल्यू लिखेंगे इधर, -0A की वैल्यू लिखेंगे। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इधर से ब्रैकेट खोल देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4I + 6j और इधर हमारे पास आ जाएगा -1I - 2j, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। अब हमने ये I की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देना है, ये J की वैल्यू और ये J की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देना है। अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 और I को हमने बाहर कॉमन ले लिया इधर। उसके बाद है 6 - 2 अंदर आ जाएगा और J को हमने कॉमन ले लिया। इधर से 4 - 1 ये 3 होता है और इधर से 6 - 2 ये 4 होता है, तो हमारे पास आएगा 3I + 4j वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका फॉर्मूला होता है √x²y²। अब क्योंकि हमारे पास AB का वेक्टर आ चुका है तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास 3 निकलेगी और y की वैल्यू हमारे पास 4 निकलेगी, ठीक है। इधर से ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, x और y की जगह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इधर हमारे पास 3² आ जाएगा और इधर हमारे पास 4² आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16। अब 9 + 16 ये हमारे पास हो जाएगा 25 √। अब √25 है, अब हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5², तो ये स्क्वायर और ये √ कट जाएगा तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। AB का हमारे पास मैग्नीट्यूड है 5। इसी तरह हम BC का लेंगे तो हम लिखेंगे 0C वेक्टर - 0B वेक्टर, ठीक है।
अब 0c की वैल्यू हम लिखेंगे, ये है 7i + 2j, माइनस लिख देंगे आगे 4i + 6j, ये 0b की वैल्यू हमने लिखनी है। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोलनी है, 7i + 2j ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4i - 6j। अब आई वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेना है और जे वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेना है। इधर से आई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 7 - 4, इधर से जे कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 - 6, इधर से 7 - 4 3 और 2 - 6 या -4, ठीक है। अब 3i - 4j हमारे पास आ जाएगा BC का वेक्टर्स आ जाएंगे। अब हमने इसके वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम इसमें से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमने क्या करना है, BC है हमारे पास, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो x की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 और y की जगह आ जाएगा -4। अब 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और -4 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 9 + 16 या हमारे पास 25 आ जाएगा, √25 5 के बराबर होता है, ठीक है। अब क्योंकि AB और BC इन दोनों के मैग्नीट्यूड का आंसर 5 है, तो ये ट्रायंगल क्या आइसोलेस है, लेकिन हम CA का भी हम मैग्नीट्यूड लेके देखेंगे। अब इधर से CA का मैग्नीट्यूड लेना है, तो सबसे पहले हम CA वेक्टर लिखेंगे, फिर इक्वल 0A - 0C वेक्टर लिखेंगे। 0A की वैल्यू लिखेंगे 1i + 2j, इधर से -7i + 2j। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7i - 2j आ जाएगा, और इधर से 1i + 2j ऐसे ही आ जाएगा। अब i वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे और j वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब इधर से i कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 - 7, और इधर से j कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 - 2। अब 1 - 7 ये हो जाएगा -6 और 2 - 2 ये हो जाएगा 0, ठीक है। हमारे पास CA के वेक्टर आ गए -6i + 0j। अब इधर से x की वैल्यू आई -6 और y की वैल्यू आई 0। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो x की जगह हम -6 लिखेंगे और y की जगह हम 0 लिखेंगे। अब -6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा। अब √36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर हम √36 में जो 36 था उसको हम 6 का स्क्वायर करके लिखेंगे, ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों का हमने मैग्नीट्यूड को इकट्ठा करके लिख लिया। AB का हमारे पास आया 5, BC का आया 5 और CA का आया 6, क्योंकि हमने कहा था कम से कम अगर अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाए तो हमारे पास ट्रायंगल आइसोलेस होगी। तो हमारे पास ये ट्रायंगल आइसोलेस है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट PQRS इज पैरेललोग्राम एंड वेयर पॉइंट PQR and S have coordinates 1 2 5 2 7 6 3 6। वो कह रहा है कि ना शो करो वेक्टर्स के ज़रिए कि ये PQRS पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसकी दोनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, जैसे PQ इक्वल हो SR साइड के। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पैरेललोग्राम तब भी होगा जब ये दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। सबसे पहले हमने PQ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे इन पॉइंट्स के। अब इधर आ जाएगा I इधर J, इसी तरह इधर I इधर J, इधर I इधर J और इधर I इधर J। हमने क्या करना, 0P वेक्टर लिखेंगे, इधर भी वेक्टर और इधर भी वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स के साथ हमने वेक्टर लगा देने हैं I और J। P का पोजीशन वेक्टर निकलेगा 1i + 2j, 0Q का पोजीशन वेक्टर निकलेगा 5i + 2j, और 0R का पोजीशन वेक्टर निकलेगा 7i + 6j, और 0S का पोजीशन वेक्टर निकलेगा 3i + 6j। अब हमने सबसे पहले क्या करना है,
पी क्यू का वेक्टर निकालते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0 क्यू माइनस 0 पी। अब 0 क्यू की हमने वैल्यू लिखी 5i + 2j, माइनस आ गया ऊपर से, और हमने ओ पी की वैल्यू लिखी 1i + 2j। अब हमने ब्रैकेट खोल लिया, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। अब इधर आएगा 5i + 2j माइनस 1i - 2j। अब ये i वाली वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिख देना है, और इधर से j वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देना है। अब हमारे पास अंदर आ जाएगा 5 - 1, और बाहर हमने i कॉमन ले लिया। इधर हमने 2 - 2 अंदर लिख दिया, और j बाहर हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इधर 5 - 1 4 आ जाएगा, और 2 - 2 ये 0j आ जाएगा। तो हमारा पी क्यू का वेक्टर आया 4i + 0j। इसी तरह अब हमने एस आर का वेक्टर निकालना है, तो हम लिखेंगे 0r वेक्टर माइनस 0s वेक्टर। अब 0r की हम वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम 0s की वैल्यू लिखेंगे। 0r की वैल्यू लिखी 7 माइनस ब्रैकेट 7 OS की वैल्यू लिखी। हमने ब्रैकेट खोल लिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये आई और ये आई इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, इनकी वैल्यू को। इधर से ये जे और ये जे की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, आई को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा 7 - 3, और इधर हम जे को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा 6 - 6। अब हम क्या करेंगे, इधर से 7 - 3 ये होगा 4, और 6 - 6 ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास इस एस आर के फैक्टर्स आए हैं 4i + 0j, क्योंकि अब पी क्यू और एस आर दोनों के वेक्टर्स का आंसर सेम ही है, तो ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा पी क्यू आर एस। अब वो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है यूज वेक्टर टू शो दैट ट्रायंगल XYZ and isosceles where the points XYZ have the coordinate 0 0 2 0 1 3 respectively। अब वो क्या कह रहा है, दोबारा से वो यही कह रहा है, हमें पॉइंट्स दिए हैं, और वो कह रहा है प्रूफ करो कि ये आइसोलेस है, ट्रायंगल है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर इन दोनों में से किसी इसकी या फिर इसकी लेंथ अगर इक्वल होंगी तो ये आइसोलेस ट्रायंगल है, मतलब कि कम से कम दो साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, XY YZ और ZX इन तीनों के हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड लेने से पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेने हैं। अब x का पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे ओरिजिन से, तो हम लिखेंगे 0x वेक्टर इज इक्वल 0i + 0j। अब y का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो आएगा 0y वेक्टर इज इक्वल 2i + 0j। और z का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो ये आएगा 0z वेक्टर इज इक्वल 1i + 3j। अब मैग्नीट्यूड ऑफ XY निकालना है, फिर XYZ निकालना है, फिर ZX निकालना है, ठीक है। अगर कोई से भी दोनों में से किसी दो का भी आंसर सेम हो जाता है तो हमारी ट्रायंगल आइसोलेस होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ XY निकालेंगे, तो हम लिखेंगे XY वेक्टर इज इक्वल 0y वेक्टर माइनस 0x वेक्टर। अब इधर से 0y की वैल्यू लिखी और इधर से 0x की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब 0y की वैल्यू हमने लिखी 2i + 0j, और इधर माइनस ऐसे आ गया, इधर से हम x की वैल्यू लिखेंगे 0x की 0i + 0j। अब ये माइनस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही हो जाएंगे दो, और ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। अब ये i की वैल्यू और i की वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, और ये j की वैल्यू और ये j की वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इधर से 2i को हमने बाहर कॉमन ले लेना है, हमारे पास अंदर आ जाएगा 2 - 0, और इधर से हमने j को कॉमन ले लेना है, इधर हमारे पास अंदर आ जाएगा 0 + 0, ठीक है। अब इधर से 2 - 0 तो ये 2 ही आ जाएगा, 0 + 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास XY के वेक्टर्स आए हैं 2i + 0j। अब हमने इनका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है x² + y²। अब इधर से हमने x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इधर से x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में।
एक्स की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा 0 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 + 0 करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। अब √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर काट दो, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0 z - 0 वाई वेक्टर। अब हमने 0 z की वैल्यू लिखी और माइनस ऐसे आ गया, इधर से हमने 0 y की वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, इधर से हमने ब्रैकेट खोल लिया, 1i + 3j ऐसे आ जाएगा। इधर से माइनस, जब इसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगी। हमने ये i की वैल्यू और ये i की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख दिया। इधर से j की वैल्यू और ये j की वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब इधर से हम i कॉमन ले लेंगे, इधर से हम j कॉमन ले लेंगे। इधर आ जाएगा 1 - 2 ब्रैकेट के अंदर, इधर से हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। 1 - 2 -1 और 3 - 0 ये 3 आ जाएगा। अब इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर्स आ जाएंगे -1i वेक्टर और इधर से +3j वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे इधर से -1 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 आएगी, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला आइए, इसमें हम x y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह हम लिखेंगे -1 और y की जगह हम लिखेंगे 3। अब -1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। अब 1 + 9 ये आ जाएगा हमारे पास 10, हमारे पास √10 YZ का आंसर आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम ZX का मैग्नीट्यूड लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ZX लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे = 0x वेक्टर -0 Z वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, 0x की वैल्यू लिखेंगे और 0 Z की वैल्यू लिखेंगे। अब 0x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी और ये जो 0 Z की वैल्यू होगी, ये जब माइनस इनके साथ अंदर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब ये वाली वैल्यू और ये आई वाली वैल्यू, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे और ये जे वाली वैल्यू को हम इकट्ठा करके लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, आई इधर हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर से हमारे पास जे कॉमन आ जाएगा बाहर। इधर से 0 - 1 हमारे पास अंदर आ जाएगा और इधर 0 - 3 हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब 0 - 1 -1 और ये -3, 0 - 3 तो हमारे पास -3 आएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसके वेक्टर आया -i - 3j। अब इधर से हमने x y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी -1 और y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में हम x y की वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह आ जाएगा -1 और y की जगह आ जाएगा -3। -1 का स्क्वायर लेंगे 1, -3 का स्क्वायर लेंगे 9। अब 1 + 9 ये होता है 10, तो √10 हमारे पास आंसर आया। अब हम देखें तो हमारे पास जब हमने एक्स वाई का हमने मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास 2 आंसर आया, लेकिन जब हमने वाई जेड और जेड एक्स का जब हमने मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास दोनों का आंसर √10 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि कम से कम 2 अगर साइड्स भी इक्वल हो ना तो हमारे पास ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0 है हमारे पास = 10i + 20j। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन x डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज g = 0i - 10j। और फाइंड मैग्नीट्यूड मतलब क्या, फाइंड मैक्स हाइट हमने फाइंड करनी है एंड हॉरिजॉन्टल एज फाइंड करनी है। अब वो हमें क्या क्या रहा है, ये आगे मैं सारा समझाऊंगा। अब जो उसने हमें क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है वो ये है, v0 हमारे पास है 10i + 20j और g हमारे पास ग्रेविटी हमें उसने दिया 0i - 10j। अब कहता है कि हाँ बॉल, जो बॉल है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि v0 का क्या मतलब है। ये जो 10i और ये 20j, इसका मतलब होता है वेक्टर्स में x और इसका मतलब होता है y। ठीक है, हमारे पास जो बॉल है उसमें जो बॉल है वो एक्स की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हाइट की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स की तरफ जा रही है, और जो हाइट है उसमें कितनी स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब हमारे पास बॉल के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, वो उसने दिया -10j। अब ये क्योंकि x की वैल्यू होती है और ये y की, x की उसने क्या 0 है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है -10 है। तो जो y होता है नीचे को नेगेटिव होता है ना, तो उसने हमारे पास 10 वैल्यू दी है इसकी। कहता है 10 मीटर पर सेकंड की जो ग्रेविटी है ना वो इस बॉल पर लग रही है। तो उसने अब हमसे पूछा कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी और इसके रेंज क्या होगी, मतलब बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी इनिशियल पॉइंट से लेकर। समझ लो अगर बॉल इसने इधर से फेंकी है तो ये बॉल कितना फासला तय करेगी, मतलब कितने आगे तक बढ़ेगी, इसकी रेंज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने मैक्स हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट तक बॉल जाएगी, मैक्स हाइट इस बॉल की क्या होगी। तो मैक्स हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है h मतलब हाइट अजीकल v0y का मतलब है कि हमने इसकी हाइट का फॉर्मूला है ये, और नीचे 2g ये ग्रेविटी है। ठीक है, ये है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये v हमारे पास जो है ये वाली, ये हमने ये लिखना है v0 x हमारे पास ये है और v0y हमारे पास ये है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। v0y हमारे पास है 20 और g हमारे पास है 10। हमने क्या किया, 20 का स्केयर लिया 400 आ गया, और 2 × 10 किया 20 आ गया। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल पीछे हमारे पास बचा 40/2। अब 2 के टेबल में 40 किस पे आता है, 20 पे आता है, तो हम लिखेंगे 20 मीटर्स। मतलब कि बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी गई है, 20 मीटर्स तक गई है। ठीक है, अब वो कहता है इसकी रेंज क्या कितनी दूर जाके गिरी है। तो अगर हमने रेंज निकालनी है तो हमें सबसे पहले हमने उसका टाइम निकालना होगा कि इस बॉल को वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो हमने टाइम का फॉर्मूला होता है ये t = 2 × v0y/g। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है 2 × v0y, मतलब कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है हमारे पास ये है 20। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इधर 20 लिख देना, 2 × 20 और नीचे g की वैल्यू हमारे पास है 10 जो कि ग्रेविटी की वैल्यू है। और 2 × 20 करेंगे हमारे पास 40 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये 0 से कैंसिल, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 4 सेकेंड। मतलब कि बॉल कितने सेकेंड में वापस आई है, 4 सेकेंड में नीचे वापस आई है। उसके बाद वो हमने इसकी रेंज निकालनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम निकला तो हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। हम रेंज कैसे निकलेगी, हमारे पास उसने दिया हुआ है कि उसने हमें पहले ही क्वेश्चन बताया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या बॉल x की तरफ जा रही है। तो v0 हमारे पास क्या है, v0x हमारे पास 10 है। ठीक है, और टाइम हमने 4 निकाल लिया है, 4 सेकेंड। अब 10 × 4 करेंगे तो हमारे पास रेंज निकल आएगी 40 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें वो कह रहा है अ कार एंटर अ लूप, मतलब कि कह रहा है कार एक लूप में गई है विद वेलोसिटी वेक्टर v30 एंड एग्जिट विद वेलोसिटी v30i। मतलब इधर j थी और इधर i हो गया। दैन व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, कहता है कि वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज है। अब क्वेश्चन में वो क्या क्या रहा, कहता है कि एक कार है, जब वो एक लूप में एंटर हुई तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30j थी, और जब उस लूप से बाहर निकलिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई 30i। इधर j थी, इधर i हो गई। ठीक है, अब बहुत से लोग ये समझेंगे कि इसका, क्योंकि शुरू में स्पीड 30 थी और आखिर में भी स्पीड 30 थी,
तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो होता है ना, जो वेक्टर्स में ये होता है कि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो ना तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होता है। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे कि किस इसकी डायरेक्शन क्या थी, मतलब कि किस तरफ ये मुड़ गया। और हम इसकी सबसे पहले इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज है। हम उसके लिए एक फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 30, ठीक है, 30 आई, मतलब क्या 30 आई हमारे पास फाइनल थी और ये हमारे पास इनिशियल थी। हमने क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, हमने लिखा 30 आई, इधर से हमने लिखा माइनस, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30 जे, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गई 30 आई माइनस 30 जे। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन किस तरफ थी गाड़ी की। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लिया, एक्स के सबसे पहले हमने वैल्यू निकाल लिया 30 और वाई की हमने वैल्यू निकाल लिया -30। अब एक्स की जगह 30 लिखेंगे और वाई की जगह -30 लिखेंगे। ठीक है, अब 30 का स्केयर लेंगे 900, इधर भी -30 का स्केयर लेंगे, ये हो जाएगा 900। अब 900 प्लस 900 ये हो जाएगा 1800। ठीक है, अब 1800 को हम ऐसे लिख सकते हैं 900 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अगर हम 900 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा 1800 ही बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 900 को हम लिख सकते हैं 30 स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दोबारा 900 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास पीछे बचेगा 30√2। ठीक है, तो जब हमने इसको कैलकुलेटर पर हल करेंगे 30√2 का आंसर क्या आता है, 30√2, तो हमारे पास आंसर आएगा 42.4। तो मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्या थी, कार की डायरेक्शन थी इस तरफ। 42 का एंगल जो होता है इस तरफ बन रहा है, इस तरह हमारे पास आगे जाएं तो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री से थोड़ा सा नीचे उस कार की क्या थी, डायरेक्शन थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसमें कहता है एन एयरप्लेन हैज़ एयर स्पीड VP इज इक्वल 20 आई एंड क्रॉस विंड इज इक्वल VW है हमारे पास 50 जे, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड। अब सवाल में वो क्या रहा है, जो हमारे पास जो एयरप्लेन की स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जो कि किस तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो हवा की स्पीड है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, जे का मतलब है वाई। ठीक है, मतलब कि वह किस डायरेक्शन में है, ऊपर वाई की तरफ है, मतलब कि इस तरफ से एरोप्लेन को क्या लग रही है, एयर लग रही है। वो कहता है जब इन दोनों की स्पीड क्या होगी, मिक्स होगी, मतलब कि हवा की स्पीड जब इस एयरप्लेन की स्पीड के साथ मैच होगी, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, मतलब कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी। जब इन दोनों की हम वेलोसिटी को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या निकलेगी, एक ये। और हमने इसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब कि हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। जब हम दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या हुई है हवा की वजह से, क्योंकि हवा की स्पीड इधर 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब कि दोनों के मिलने के बाद वाली वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह होता है, और मैग्नीट्यूड मतलब कि फाइनल उसकी स्पीड क्या होगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन और स्पीड ऑफ विंड को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आएगी 20 आई प्लस 50 जे। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो हम इधर से x की वैल्यू निकालेंगे 20 और इधर से y की वैल्यू निकालेंगे 50। अब
एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 20, इधर हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर, और वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 50, तो हमारे पास आ जाएगा 50 स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर लेंगे 400, 50 का स्क्वायर लेंगे 2500, ठीक है। अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2900। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 29, तो हमारे पास यही फॉर्म दोबारा बन जाएगी। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर लेंगे तो दोबारा 100 ही आ जाएगा। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास 10 आ जाएगा, बाहर अंदर हमारे पास अंडर रूट 29 ऐसे आ जाएगा। अब जब हम 10 अंडर रूट 29 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ रही है 53, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन आ रही है 53, मतलब क्या 45 डिग्री इधर होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो एयरप्लेन की अब डायरेक्शन क्या हो गया 53, मतलब कि इस तरफ हो गया ज़्यादा। एयरप्लेन ऐसे सीधा जाता है, लेकिन जब हवा की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हुई, एयरप्लेन की स्पीड से ज़्यादा होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पूरी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। हमने यही फाइंड करना था इसमें।